हाय वेलकम टू सनशाइन हिंदी टैरो। आई होप गाइस आप सब बहुत बढ़िया होंगे। अगर नहीं भी हैं तो हो जाए, क्योंकि हमें हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, है ना। तो आज की हमारी रीडिंग की टॉपिक ये है कि आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है। चलिए देखते हैं पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, फ्यूचर क्या होगी इस रिलेशनशिप का, इस कनेक्शन का। तो अपने पर्सन से, यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाएं आप, ताकि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। ध्यान रखिएगा कलेक्टिव रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, तो जितना रीडिंग आपसे मैच होती है उतना लें, जो नहीं होती है उसे इग्नोर करें। और पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहें उसके डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, जिनको लेना हो वो चेकआउट कर सकते हैं। अपने पर्सन से, यूनिवर्स से आप कनेक्ट हो जाएं, उन पर फोकस करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी इसी तरह के रीडिंग्स आप देख पाएँ। ओके, वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। प्लीज़ मुझे गाइड करें। मेरे व्यूअर, इनके पर्सन, इनके रिलेशनशिप का मुझे पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर बताएं प्लीज़। मुझे मेरे व्यूअर्स, इनके पर्सन, इनके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर प्लीज़ मुझे बताएं। इनका पास्ट क्या था, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, फ्यूचर क्या होगी, प्लीज़ मुझे बताएं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, द हीरोफेंट। ओके, टॉरस एनर्जी, द हर्मिट। पछतावा है बंदे को या बंदी को गलतियों के। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसिस। ओके, सेवन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसिस। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसिस। ओके, तो आई थिंक आप दोनों के बीच सेपरेशन है, सेपरेटेड हैं आप दोनों एक दूसरे से। आप दोनों के बीच बातचीत नहीं हो रही है। मुझे आप दोनों के बीच ब्रेकअप दिखाई दे रहा है। आप दोनों मुझे सेपरेटेड दिखाई दे रहे हैं। चांसेस है सामने वाले पर्सन आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप जिससे डील कर रहे हैं, हो सकता है आप दोनों के बीच काफ़ी लंबे अरसे से आप दोनों का रिलेशनशिप रहा है। आपने इस पर्सन को देखकर कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप दोनों के रिलेशनशिप में टावर मोमेंट आएगी, या आपके पर्सन आपका दिल दुखाएंगे, आपको धोखा देंगे, आपसे बातें छिपाएंगे, आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी को लाएंगे। ये पर्सन आपके अलावा किसी को देखेंगे, आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे अभी राइट नाउ आप दोनों के बीच सेपरेशन दिखाई दे रहा है, सेपरेटेड हैं आप दोनों एक दूसरे से। तो देखिए, जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इस पर्सन ने आपका दिल बहुत ही ज़्यादा दुखाया है, आपको बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन ने पेन दिया है।
हर छोटी छोटी बातों को लेकर आपसे लड़ाई करना, आपसे झगड़ा करना। जब आप इनसे टाइम मांगते थे, आप इनसे बात करना चाहते थे, ये पर्सन आपको टाइम नहीं देते थे कि तुम्हारे अलावा भी मेरी लाइफ में और भी बहुत सारे चीज़ें हैं, सिर्फ तुम ही नहीं हो, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरा फैमिली है, मेरा वर्क है, मेरा कैरियर है। कुछ इस तरह का आपके पर्सन का बिहेवियर था। इनका नेचर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ने आपको ऑप्शंस की तरह लिया। चांसेस हैं इनकी लाइफ में काफ़ी सारे ऑप्शंस भी थे, इन्होंने आपको ऑप्शंस की तरह लिया और ये पर्सन कंफ्यूज रहे। इनको ऑप्शंस दिखाया गया, आपने जिस तरह से इनको प्यार दिया था, इनका पैम्पर किया था, इनको केयर दिया था ना, आपको बिल्कुल नहीं, अंदाज़ा ही नहीं था कि ये पर्सन आपके साथ कुछ ऐसा करेंगे। बट आपके प्यार देने के ही वजह से इस पर्सन में ईगो आई, घमंड आई, ये खुद को कहीं के ये पर्सन खुद को कहीं के रानी या राजा समझने लग गए आपके प्यार की वजह से। देखिए ऐसा होता है, जब हम किसी को ज़रूरत से ज़्यादा लव केयर दे देते हैं ना, तो उस पर्सन में ईगो आना आम सी बात हो जाती है। आपने इनको एक्स्ट्रा दिया, बहुत ही ज़्यादा दिया। ये पर्सन का नेचर क्या था? कंट्रोलिंग नेचर के थे ये पर्सन, हमेशा आपको कंट्रोल करके रखना, आप पर हुकूमत चलाना। यह रिलेशनशिप कैसा चलेगा? सिर्फ ये हुकूमत करना चाहते थे आप पर, आपको कंट्रोल करके रखना कि कैसे रखना है आपको कैसे रहना है, कैसा चलना है। ये ना बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के थे, शक भी करते थे आप पर, आपको अब्यूज़ करते थे। कई लोगों के साथ इस पर्सन ने आप पर हाथ भी उठाया है। लोगों की बातों में हमेशा आपके पर्सन आए हैं, लोगों का इंटरफेयर रहा है, एक नहीं कई सारे लोगों का। इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनके फैमिली हो सकते हैं, या और कोई भड़काने वाले हो सकते हैं, आप दोनों के बीच कास्ट रिलेशन भी हो सकता है। तो यश मेरे लिए ये ज़्यादा सही है। ये पर्सन ऐसा सोचने लग गए, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो गए, खुद के बारे में सोचने लग गए। इस पर्सन ने आपके प्यार की वैल्यू नहीं की, आपको बहुत ही ज़्यादा हर्ट पहुंचाया इस पर्सन ने। आप इनसे बात करना चाहते थे, आप इनको बहुत ही ज़्यादा कॉल्स किया करते थे, मैसेजेस करते थे, बट ये पर्सन इग्नोर करते थे, पढ़कर रीड करके आपके कॉल्स देखकर। ये पर्सन देखते तो थे, बट ये पर्सन इग्नोर करते थे कि और भी मेरी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें हैं। इस पर्सन ने आपको बहुत ही ज़्यादा हर्ट पहुंचाया है, आपको सही से कभी ट्रीट नहीं किया इस पर्सन ने। कई लोगों के लिए थर्ड पार्टी इनका एक्स्ट्रा लव अफेयर भी हो सकता है। राइट नाउ इस पर्सन की एनर्जी मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन को रिग्रेट हो रहा है, गिल्ट हो रहा है आपके साथ गलत करने का। इनको रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है इस पर्सन को। इनको बुरा लग रहा है कि इन्होंने आपको बहुत ही ज़्यादा हर्ट पहुंचाया है। इनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। चांसेस है जिस थर्ड पार्टी के वजह से, जिस थर्ड पार्टी को देखकर ये पर्सन आपसे दूरियां बनाए थे, आपको जिस थर्ड पार्टी के लिए आपको चोट इन्होंने दी थी, आपको हर्ट पहुंचाया था, उस थर्ड पार्टी ने इनके साथ भी गलत किया है। यानी कि गलत किया है नहीं कहना चाहिए, इनको भी हर्ट पहुंचा है उस थर्ड पार्टी की तरफ से। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, थर्ड पार्टी की तरफ से आपके पर्सन को भी हर्ट पहुंचते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, जिस वजह से इनका अकल थोड़ा सा ठिकाने पर आई है। इनको लगा कि हाँ मैंने भी उसके साथ गलत किया है, ईश्वर ने मुझे मेरे कर्मों की सज़ा दे दी, मेरे कर्मों की फल मुझे दे दी। चांसेस है इस पर्सन को कुछ तो हेल्थ इश्यूज भी हो रहा है। अगर इस पर्सन का करेंट एनर्जी में देखूं तो ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, कहीं आप किसी और के साथ तो नहीं हैं। बहुत ही ज़्यादा आपको स्टॉक किया जा रहा है इस पर्सन की तरफ से। इनको रिग्रेट है आपको हर्ट पहुंचाने का। अगर इन्होंने आपकी जगह किसी और को चूज़ कर लिया, उसका भी रिग्रेट है इस पर्सन को, बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है इस पर्सन को। अगर ये पर्सन मैरिड है तो यस, ये पर्सन आपसे दोस्ती तो रखना ही चाहते हैं। और अगर ये पर्सन सिंगल है, टोटली ये पर्सन सिंगल है, यानी कि अगर किसी से इनका एंगेजमेंट नहीं हुआ है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि अगर ये सिंगल है ना, तो आपसे मैरिज ज़रूर करना चाहते हैं, ये पर्सन सोच रहे हैं
आपको कमिटमेंट देने के लिए, आपसे मैरिज करने के लिए। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं आपसे बातचीत करने के लिए। ये आपको बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से स्टॉक कर रहे हैं। पास्ट में इनकी एनर्जी इमेच्योर थी, काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर थे आपके पर्सन। देखिए, ऑप्शन सिर्फ इनके लाइफ में नहीं थी, आपकी लाइफ में भी थी, आपकी लाइफ में भी थी, बट आपने कभी इनको ऑप्शंस की तरह नहीं लिया। आपने सच्चे प्यार की वैल्यू की। कमियां इनमें भी बहुत थी, बट आपने इनकी कमियों को देखकर इन्हें एक्सेप्ट किया कि जैसे भी हो मेरा प्यार हो, तुम्हारे साथ ही मुझे दुनिया बसानी है, इस टाइप का। बट ये पर्सन में घमंड आ गया ऑप्शंस को देखकर, आपके प्यार को, जिस तरह से आपने इन्हें प्यार दिया, पैम्पर किया, ये पर्सन में घमंड आ गई। ये पर्सन को रिग्रेट है आपके साथ गलत करने का, आपको हर्ट पहुंचाने का। अभी ये पर्सन, अगेन कहना चाहूँगी, आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये पर्सन स्टॉक कर रहे हैं। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्टॉक किया जा रहा है इस पर्सन की तरफ से। ये पर्सन सोच रहे हैं आपको मैसेज करने के लिए, आपको कॉल्स करने के लिए। चांसेस है कई लोगों को बहुत ही जल्दी इनकी तरफ से एक्शन देखने को मिलेगा। 1 आवर में हो सकता है, 1 डे लग सकता है, या तो 1 वीक लग सकता है। कई लोगों के लिए 1 मंथ भी लग सकता है। कई लोगों के लिए बहुत ही जल्दी होगा, 1 आवर में ही आपके पर्सन आपकी तरफ आ जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। यस, न्यू बिगनिंग तो ज़रूर करना चाहते हैं आपके साथ, बहुत ही जल्दी आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। कमिटमेंट का कार्ड आया है, दी हेरोफेंट का कार्ड कमिटमेंट का होता है। जस्ट बगल में आया है दी हर्मिट का कार्ड। इनको पछतावा है, दुख है आपके साथ गलत करने का। अब आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है, एक न्यू शुरुआत करनी है। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लव फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। चांसेस है जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं ये आपके टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, या तो आप दोनों में कास्ट रिलेशन अलग हो सकता है, या तो आप दोनों अलग अलग प्लेस से रहते हैं, कुछ ऐसा हो सकता है, या तो आप दोनों का फैमिली बैकग्राउंड अलग अलग हो सकता है। न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं ये पर्सन, आपसे मिलना चाहते हैं। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं ये पर्सन कि कैसे आपकी लाइफ में आया जाए, कैसे सब ठीक किया जाए। ये आपके बिना बहुत ही ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं, गिल्ट हो रहा है इनको, बहुत ही ज़्यादा सैड हैं, अलोन फील कर रहे हैं। आपसे मिलने के लिए सोच रहे हैं ये पर्सन। चांसेस है ये पर्सन आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, कुछ तो गिफ्ट देना चाहते हैं ये पर्सन आपको। कई लोगों का बर्थडे आ रहा हो, एनिवर्सरी आ रहा हो, ऐसा हो सकता है। मैं कुछ कार्ड्स और निकालना चाहूँगी। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो यस, या आपके लिए ही है, ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, एक्शन को बताता है, इनको आपके पास आना है। आपके बिना दुखी हैं, परेशान हैं। ये पर्सन प्लान बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। डीमॉन, देखिए दुखी है ये पर्सन। यहाँ पर दी चैरियट का कार्ड आया है, एक्शन को बताता है। जस्ट नीचे आया है 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसेज। आपके साथ इनको फैमिली क्रिएट करनी है, बच्चे चाहिए। ये पर्सन चाहते हैं सबको मनाकर आपसे मैरिज करें, सब ठीक करना चाहते हैं, कुछ मैजिक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चांसेस है ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं, इनसे मैनिफेस्ट हो रहे हैं आप। ये पर्सन आपको इतना ज़्यादा प्योर सोच रहे हैं, आपको लेकर इतना ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कि इनसे मैनिफेस्ट हो रहा है जाने अनजाने में। यस, ये पर्सन को आपके साथ फैमिली क्रिएट करनी है, आपके साथ ज़रूर फैमिली बसाना चाहते हैं, सब ठीक करना चाहते हैं, आपको अब दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहते हैं। या हो सकता है कि सामने वाले पर्सन आपके ऑलरेडी हस्बैंड या वाइफ हैं, तो रीयूनियन में ज़रूर आना चाहते हैं। आपको दूर से ये पर्सन देख रहे हैं। चांसेस है आपके घर के आसपास ये पर्सन मंडरा रहे हैं। गोइंग विद द फ्लो, ओके।
आएंगे ये पर्सन आपकी लाइफ में। एस ऑफ कप्स का कार्ड होता है। प्यार का प्रपोजल लेकर आपको सॉलिड प्रॉपर कमिटमेंट ज़रूर देना चाहेंगे ये पर्सन। दी मास्टर, क्या बात है। कोई तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है यार, क्योंकि मैंने इससे पहले एक और रीडिंग की थी, उसमें भी दी मास्टर का कार्ड आया था। तो कोई तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल बंदा या बंदी है। किसी का तो विश यहाँ पर जल्दी ही पूरी होने वाली है। किसी पर तो गॉड का हाथ है बहुत ही ज़्यादा, जिससे गॉड प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी बातों को सुन रहे हैं, जो मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत अच्छे से फॉलो करना जानता है या जानती है यहाँ पर। वाओ, जो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है। आपकी विशेष पूरे होने वाली है। जो आप यूनिवर्स से दुआ कर रहे हैं वो आपको यूनिवर्स देने वाले हैं। ट्रैवलिंग चांसेस है सामने वाले पर्सन ही आपकी तरफ आ जाए। तो आप लोग का फ्यूचर मुझे ब्राइट दिखाई दे रहा है। आप दोनों मुझे एक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन का एक्शन एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। इनोसेंस, यस, आप दोनों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। ये पर्सन में बदलाव देखने को मिलेगा आपको। ये पर्सन चेंज होकर आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं। आप दोनों मुझे एक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपका फ्यूचर मुझे काफ़ी ज़्यादा ब्राइट दिखाई दे रहा है। तो आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फर्स्ट रूल ही यही होता है कि आपको सेल्फ लव करना होता है। खुद का ख्याल रखना पड़ता है। देखिए, आप खुद से प्यार कीजिए। जब आप खुद से प्यार करेंगे तभी तो लोग आपसे प्यार करेंगे। जब आप खुद का ही रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कैसे लोग आपका रिस्पेक्ट करेंगे यार। क्यों होता है हमारे साथ कि ये हमारा रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है? क्योंकि आप खुद का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, इसलिए ऐसा होता है। चलिए देखते हैं अब साईं बाबा का मैसेज क्या मैसेज देना चाहते हैं साईं बाबा। संतुलन, ऊर्जा का संतुलन भीतरी कंपन को नष्ट कर देगा। सांसों का अभ्यास कीजिए, प्राणायाम कीजिए। तो आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। यहाँ पर खुद की लाइफ को बैलेंस कीजिए। आप जितना इमोशनल है उतना ही आपको प्रैक्टिकल होने की भी ज़रूरत है। आप थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए जो आपको माइंड को शांत रखेगा, आपको पॉजिटिव रखेगा। एंड एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज आपको सही रखेगा, आपकी हेल्थ को सही रखेगा, आपको सही रखेगा। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहने में मदद मिलेगी। तो जितना हो सके आप अपनी लाइफ को बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए। सिर्फ दिल से ही नहीं, दिमाग से भी सोचिए। स्टक ना रहें इस सिचुएशन में। कई लोगों का मुझे कमेंट आता है कि अभी तक नहीं आ रही है। वो इसलिए होता है क्योंकि आप उनका वेट कर रहे हैं। जिस दिन आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, आप में मैच्योरिटी आ गई, आप सेल्फ लव करना सीख गए, उस दिन आपके पर्सन ज़रूर आपके पास आ जाएंगे। आप अपनी वाइब्रेशन को, आप अपनी एनर्जी को हाई रखिए। तो आप काफ़ी ज़्यादा लो एनर्जी में रहेंगे तो कहाँ से आएगा या कहाँ से आएगी सामने वाला पर्सन। रूहानी गुड समूह, रूहानी समूह से कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद करने की कोशिश करे तो उसे स्वीकार कीजिए। तो देखिए, अगर कोई पर्सन की तरफ से आपको दिखाई दे रहा है कि वो आपका हेल्प कर रहे हैं तो उसे एक्सेप्ट कीजिए। जैसे कि हम ही है ना, आपको कहा जा रहा है कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा हमारा कहा सुनिए। ठीक है, जो क्या कह रहे हैं, आपको सेल्फ लव तो सिखा रहे ना। तो यस, आपको सेल्फ लव करना है। हो सकता है जब आप सेल्फ लव करना सीख गए तो आपके पर्सन आपके पास आ जाएंगे। ऐसा होता है यार, ऐसा होता है। ऐसे ही नहीं कहते हम सेल्फ लव करें, सेल्फ लव करें। पावरफुल होते हैं सेल्फ लव काफ़ी ज़्यादा। जब आप खुद की एनर्जी को हाई रखेंगे तभी होगा, तभी सब पॉसिबल होगा। तो अगर आपके फ्रेंड्स में अगर कोई आपकी हेल्प कर रहे हैं, कोई हेल्प कर रहे हैं, जैसे कि आपकी फैमिली आपको हील करने में मदद कर रही है, तो उसे एक्सेप्ट कीजिए आप। ओके,
अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। कस्में और वचन, आपके या आपके परिवार को दिए हुए वचन हर कीमत पर पूरा करें। तो हो सकता है कि अगर आपने किसी को कसम या वचन दिया है, किसी तरह का प्रोमिस किया है, तो अब समय आ गया है उसे ईश्वर आपको याद दिला रहे हैं कि आपने कुछ कसम दिया है, किसी को कुछ प्रॉमिस किया है, तो उसे आप पूरा कीजिए। एक कार्ड और निकालना चाहूँगी, रंज और आनंद। रंज और आनंद, उदासी और खुशी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो देखें, लाइफ में कभी खुशी आती है, कभी उदासी आती है। अगर आज लाइफ में थोड़ा सा गम है तो कल खुशियाँ भी आएगी, भरोसा रखें, ठीक है, पॉजिटिव रहें आप। और आप जैसे आप खुशियाँ को एक्सेप्ट करते हैं ना, वैसे इस सिचुएशन को भी एक्सेप्ट कीजिए। ओके गॉड, तुमने मुझे कुछ सिखाने के लिए ही इस सिचुएशन को मेरी लाइफ में लाया है। ओके, तुम मेरे साथ हो ना, मैं खुश हूँ, इस सिचुएशन में भी मैं खुश हूँ। थैंक यू मेरे साथ रहने के लिए, मेरा हर पल मेरा ख्याल रखने के लिए। थैंक यू सो मच माय गॉड, माय यूनिवर्स, माय एंजल्स। ऐसा करें। ओके, तो यही थी आज की हमारी छोटी सी रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। लव यू अ लॉट।